तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने मुट्ठी में ना 8 नंबर कर रहे होंगे और इस वीडियो को देखने में आप लोगों को एक पे एक चीज फ्री मिलने वाली है। एक पे एक क्या फ्री मिलने वाली है भैया? तो यहाँ पे आपको ना ही केवल ऐसे का ट्रिक मिलने वाला है, बल्कि आप लोगों को यहाँ पे ऐसे की कौन कौन से गेस ऐसे आने वाले हैं जो हर बार पूछे जा रहे हैं और 2025 एग्जाम में भी आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये बार बार पूछा जा रहा है तो 2025 में भी पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से गेस ऐसे है इसको भी हम लोग देखेंगे और ऐसे का ट्रिक क्या है ये भी देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सिद्धांत भैया आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो गेस ऐसे हमारा है, सबसे पहले उस पार्ट को हम लोग देख लेंगे और यहाँ पे आप लोगों का एकदम मतलब कॉपी का फॉर्मेट बनाया गया है जिसमें आप लोगों को एकदम लाइन बाय लाइन बताया जाएगा कि कैसे लिखा जाता है, आप लोगों को कैसे अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है ना, कहां पे हेडिंग लिखना है, कहां पे इंट्रो पार्ट लिखना है, हर कुछ बताया जाएगा। कितना लाइन लिखना है ये भी बताया जाएगा। ठीक है, और आप लोग अगर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे ना तो मैं गारंटी ठोक बोल रहा हूं, जो बच्चा आज तक कलम नहीं पकड़ा होगा ना वो भी जाकर पूरा पेज भर कर आए। पूरा इंग्लिश का पेपर इतना अच्छा जाएगा ना जिसका जवाब नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से गेस ऐसे है। ठीक है ना जी, तो देखिए जो फर्स्ट हमारा गेस ऐसे कौन सा है जी, तो इलेक्शन है। ठीक है, इलेक्शन है। उसके बाद दूसरा गेस ऐसे क्या है, डिसिप्लिन। अब इलेक्शन क्यों गेस ऐसे में है भैया? इलेक्शन जैसा इंपॉर्टेंट चीज कोई है बताइए? अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग 12th का एग्जाम जैसे देंगे ना उसके बाद आप लोग 1 साल के बाद ही आप लोग बोर्ड देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसीलिए एग्जामिनर ये सोचता है और देखने के लिए ये लिखता है कि आखिर बंदा जो वोट देने के लायक तो बन जा रहा है वो आखिर वोट देने के लायक है भी या नहीं है। ठीक है, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे कुछ भी दिया रहा हो ना आप लोगों का उससे आप लोगों के जीवन में भले ही निगेटिविटी, इलेक्शन के वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है, बहुत सारा पर्सनली नुकसान भी झेलना पड़ता है, पर आप लोगों को उस बात को नहीं याद करके लिखना है। यहाँ पे पेपर में जो भी लिखेंगे ना पॉजिटिविटी ही लिखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव में ही आंसर आप लोगों को करना है। ठीक है, निगेटिविटी कभी नहीं डालनी है क्योंकि एग्जामिनर को केवल पॉजिटिविटी ही चाहिए। अगर पॉजिटिव अगर आप लिखते हैं कम शब्द में भी लिखिएगा तो आपको भरपूर नंबर मिलेगा, पर अगर आप निगेटिविटी बताने लगेगा तो उसमें आप लोगों को नंबर कम मिलेगा। ठीक है ना, तो देखिए पहला तो हो गया हमारा इलेक्शन, दूसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही है। आप अगर शेड्यूल बनाए हुए कि हमको 5 बजे उठना है भोर में और उठ रहे हैं 8 बजे तो आपका काम चलेगा? कभी चलेगा नहीं, ना चलेगा। तो डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हर दिन सुबह उठ के आप पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर का कितना इंपॉर्टेंस है ये सब कुछ आपको पता ही है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कोई भी 10 दिया गया है ना गेस क्वेश्चन, ऐसा कोई भी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आप लोग उसको नहीं देखे हैं, उससे परिचित नहीं है। आपको पता होगा, हर कुछ पता होगा। कंप्यूटर से नहीं जानते, आपकी टेररिज्म से नहीं जानते यानी कि आतंकवाद नहीं जानते, कि पॉपुलेशन नहीं जानते, कि करप्शन नहीं जानते। आपको पता होना चाहिए कि सिद्धांत भैया जो है ना वो 5 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं लाते हैं क्योंकि मेरे को पता है कि बंदों के पास टाइम नहीं है, बच्चों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, इसलिए 5 मिनट में सब कुछ निपटा देना है तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं। देखिए जो छठा हमारा क्या है कि एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में जानना है। उसके बाद द विलेज है। ठीक है, उसके बाद क्या है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी है, कितना बेरोजगारी है सबको पता है। अब ये तो हो गया भैया हमारा गेस ऐसे। ठीक है, ये हम देख लेंगे, अपना लिख लेंगे, समझ में आ गया। ट्रिक बता दिए जल्दी से भैया कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है, ट्रिक क्या है और कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये आपका मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोग सोचिए कि आपका कॉपी है। ठीक है, ऐसा आप लोगों का ऊपर सबसे खाली होगा, यहाँ नीचे आपको हेडिंग देना है। अब हेडिंग में क्या देना है भैया, तो इसमें क्वेश्चन में आप लोगों को 5-6 दिया रहेगा जिसमें से किसी एक को चुन लेना है। कोई भी जो भी आपको मान लो जो आपको अच्छा लग रहा हो, कंप्यूटर अच्छा लग रहा है कंप्यूटर पे ही लिख दो। तो हेडिंग में आपको यहाँ बीच में लिखना है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है भैया, यहाँ इंट्रो में क्या करना है, तो इंट्रो में देखो इंट्रो क्या करेंगे, देखिए इसका बहुत ही आसानी से मैं बता रहा हूँ, इतना आसानी से। मान लीजिए आप कहीं पे कोई भाषण सुनने जा रहे हैं, कहीं किसी इवेंट में आप जा रहे हैं तो बुलाया जाता है ना, बताया जाता है ना आपको कि हाँ भाई कि इस इवेंट में ना ये चीफ गेस्ट है, तो उनका पहले क्या बताया जाता है, तो वो जैसे ही आते हैं तो बताया जाता है। मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल पे मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे प्रधानमंत्री हमारे आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को क्या बताया जाएगा कि चलो जी वहां पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपके
गांव में ही मान लीजिए, ठीक है, आपके गांव में कौन आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो इंट्रो पार्ट में क्या होगा कि यहाँ पे आप लोगों के हेडिंग में हो गया कि हाँ जी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ठीक है। अब इंट्रो में क्या बताया जाएगा, इंट्रो में आपको बताया जाएगा कि हाँ कि कौन आ रहे हैं जी, तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ठीक है। वो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये बताया जाएगा, उनका नाम क्या है ये बताया जाएगा, ठीक है। तो इंट्रो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को क्या बताना है। अब ये तो हो गया प्रधानमंत्री, यहाँ कंप्यूटर के बारे में बता दीजिए। तो कंप्यूटर क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो क्या करता है इसके बारे में बता देना है, ठीक है, कितना यूजफुल है ये बताना है। उसके बाद कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस क्या है, आज के टाइम पे हर कुछ एवरीथिंग आपका जो डिपेंड है वो किस पे है, कंप्यूटर पे है। यहाँ तक कि आप लोग जो कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं ना, वो भी एक डिजिटल कैलकुलेटर यूज करें तो वो भी कंप्यूटर में ही गणना हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इंपॉर्टेंस हो गई ये तो बता दिया, आप समझ में आ गया कि हाँ इंपॉर्टेंस क्या है, उसको लिख देना है यहाँ पे। वो भी कितना लाइन में लिखना है भैया, मात्र 3 से 4 लाइन में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर कट और अच्छे शब्दों में लिखना है, पॉजिटिविटी को ध्यान में रखते हुए लिखना है। ऐसा नहीं है कि पूरा पेज भर दीजिएगा तो निगेटिविटी को लेकर अगर आप पूरा पेज भर दीजिएगा तो पूरा नंबर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पॉजिटिविटी को ध्यान में रख के अगर कम भी लिखते हैं तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद इस स्ट्रक्चर के साथ आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जहां तहां कुछ भी लिख दिया और आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस लिख ले। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रॉफिट स्लैश करेक्शन दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या होता है भैया कि प्रॉफिट भी लिख दिया है और करेक्शन भी लिख दिया है। बहुत सारे यूट्यूबर को देख रहे हैं कि केवल प्रॉफिट ही लिखे और करेक्शन के बारे में बताएंगे, तो देखिए बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पॉपुलेशन के बारे में बताऊं, ठीक है, प्रदूषण के बारे में अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो प्रदूषण का क्या हमारा कोई प्रॉफिट है जी, प्रदूषण का कोई प्रॉफिट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रदूषण का यहाँ पे करेक्शन होगा कि प्रदूषण में क्या करेक्शन किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट प्रदूषण का होगा, कुछ प्रॉफिट होगा नहीं ना होगा। तो ऐसा जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि उन ऐसे जो टॉपिक है जिनका कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई टेररिज्म का कोई प्रॉफिट है जी नहीं ना, तो इसमें क्या करेक्शन होगा, यहाँ पे करेक्शन लिखेंगे, प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। जहां पे प्रॉफिट दिख रहा है कि हाँ जी कंप्यूटर से क्या प्रॉफिट है, तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे, करेक्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है। और जहां पे प्रॉफिट नहीं दिख रहा है जैसे कि टेररिज्म में, तो वहां पे आपको करेक्शन का यूज करना है। उसके बाद उसका क्या करेक्शन होगा ये बताएंगे। उसके बाद उसका क्या प्रॉफिट है, अगर कंप्यूटर का प्रॉफिट बोल रहा है तो उसका क्या लाभ है, अगर कंप्यूटर के आने से क्या क्या चीजें आसान हो गई है। सबसे बड़ी बात क्या है कि टाइम का इतना बचत हो गया है ना जिसका कोई जवाब नहीं, टाइम का इतना बचत हो गया है जिसका जवाब नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो प्रॉफिट यही हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉस या सजेशन बताना है, लॉस या सजेशन बताना है। ठीक उसी तरह जिस तरह यहाँ पे जो प्रॉफिट अगर आप लिखिएगा तो यहाँ पे लॉस लिखना है, अगर करेक्शन लिखिएगा तो आपको सजेशन लिखना है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए अब लॉस में सजेशन में क्या बताना है। अगर कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका लॉस क्या क्या हो सकता है। तो देखिए कंप्यूटर का यूज करने से कितना लॉस हो रहा है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले के लोग जो होते थे उनका दिमाग कितना शार्प होता था। आज भी देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों को कि पढ़े लिखे नहीं है फिर भी वो लोग 50 नंबर याद हैं कि इनके नाम में ना ये हुआ है। उनका याददाश्त कितना उन लोगों का तेज रहता है। पर हम लोग ना पूरा मोबाइल पे डिपेंड होने के कारण, कंप्यूटर पे डिपेंड, मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर पे हम लोग डिपेंड होने के कारण क्या हो जा रहा है कि हम लोगों का मेमोरी लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक लॉस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली आप लोगों को क्या लिख देना है कि कंक्लूजन लिख देना है कि आखिर क्या कंक्लूजन निकला इससे, कि कंप्यूटर का क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आपको 2-3 लाइन लिख देना है। इतना आप लोगों कर देंगे ना तो आपको 8 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं रोक सकता भाई, बिहार बोर्ड का कोई भी आदमी हो वो नहीं रोक सकता आपको 8 मार्क्स लाने से, ठीक है। बस इतना अच्छे तरीके से और स्ट्रक्चर वे में आप कर दीजिए, आपको सब कुछ आसानी से मिल जाएगा और खास करके आपका 8 नंबर मार्क्स भी मिल जाएगा, जिससे कि आप 400 450 बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। यही सब तो टॉपिक है जिससे कि आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। अब रह गया बात कि भैया इस सब का आंसर कहां पे मिलेगा, आप तो लिख रखे हैं यहाँ पे। तो देखिए ये जो गेस इसे और इसका आंसर जो है वो HD क्वालिटी में, वो भी बिल्कुल फ्री में कहां पे मिल रहा है भैया। तो एगो क्लिक आपको खाली करना है, कहां पे क्लिक करना है भैया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको टाइटल आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक,
उस पर क्लिक कर देना है और बिल्कुल फ्री में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इन 10 का आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए वन एजुकेशन 2S को। धन्यवाद।